हैं कि इस टाइम मुल्क को ज़रूरत है कि एक कौम की, सही, क्योंकि ये मुल्क बना था एक कौम के लिए, तब तो कौम मौजूद थी। आज हम हजूम रह गए हैं, कौम ख़त्म हो गई है। जनाब ये मुल्क होगा तो इलेक्शन होंगे, ये मईशत बचेगी तो इलेक्शन की ज़रूरत है। इस टाइम तो गरीब से पूछें कि वो रोटी जो है वो कैसे पूरी कर रहा है, उसके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, वो बिजली के बिल कैसे देगा, जो अभी मैं देने का नहीं कह रहा, देगा जो अभी जब पंखे चलेंगे और अभी मजीद बढ़ने भी हैं, गर्मी में वैसे भी जब पंखे चलेंगे तो उसके बाद बिल वो कैसे देगा, अपने बच्चों की फीसें कैसे देगा। बेतहाशा ऐसे यहाँ के दुकानदार हैं, मैं सेलमैन की बात नहीं कर रहा, देखें दिल सबका करता है अपने बच्चे को आला तालीम दे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई सेलमैन हो। कि भाई आया जो दुकानदार है उन्होंने अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में से उठा के नॉर्मल जो घर के नज़दीक स्कूल थे उसमें जो है दाखिल करवा दिए हैं। बेशतर मेरे जानने वाले ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस इतनी ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कि आया ये मईशत और ये जो कारोबारों के हालात हैं कि अभी भी 4000 से ज़्यादा कंटेनर पाइपलाइन जो है पोर्ट पे लगे हुए हैं, कि आया वो जो महंगाई बढ़ेगी आखिर वो जब क्लियर होंगे, डैमेजेस जब दिए जाएंगे, वो तो गैर मुल्की ले गई और हमारा वैसे ही जो है ज़खायर हैं वो आपके सामने। मुजाहिद साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो इस वक्त, और सर इलेक्शन हो या ना हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमें फ़र्क पड़ता है कारोबार अगर नहीं होगा उसे बेरोज़गारी बढ़ेगी, अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इसमें हालात ख़राब होंगे, छीना झपटी शुरू हो जाएगी। ये जो हम इस तरह महफूज खड़े हैं कि ये हालात बिगड़ जाएंगे। देखें कोई अपने बच्चे को रोका, हल क्या है? इसका हल ये है, कहते हैं कि अगर इलेक्शन करवा लें आप, उसके नतीजे में एक मजबूत हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद 5 साल होंगे तो जो है फैसले भी दुरुस्त हो जाएंगे और मुल्क की मईशत जो है अपनी पटरी पर चल। सर मेरा ख्याल है इस टाइम तमाम सियासी जमातों को ये इस दौड़ में से निकल के ये सोचना चाहिए इस मुल्क को हमने कैसे बचाना है। सही, अगर वो इतने मुल्क के खैर ख्वाह हैं कि वो ये सोचें कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे बैठ सकते हैं और हम बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, कि जब मुल्क होगा फिर इलेक्शन भी होते रहेंगे। मुजाहिद साहब आपकी बात से ये लगता है कि जिस तरह पीडीएम के बारे में कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन से भागना चाहती है, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं सर, मैंने आपको कहा कि सबका, कोई पीडीएम की मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई किसी की मैं मुखालफत नहीं कर रहा। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ मुल्क की, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ ताजरों की, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ अवाम की, कि आया ये अरबों रुपया इलेक्शन पे जो लगेगा, अरबों रुपया ये कहाँ से आएगा? वो जो अरबों इन्होंने इलेक्शन पे लगाना है, आया ये अवाम को दें, मुल्क को दें, जो मुल्क को ज़रूरत है। कभी आया ये सारे सियासतदान, आप इसकी कैलकुलेशन कर लें कि सारे सियासतदान जो है जो इलेक्शन लड़ेंगे, जो हर हल्के में कम अज़ कम मेरा ज़ाती ख्याल है 15 से 20 करोड़ रुपया मामूली बात है एक इलेक्शन पे लगे, एक पार्टी का, एक उम्मीदवार का। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि 15 से 20 या 25 करोड़, 3-4 करोड़ तो एक जलसे में लग जाता है। जी बिल्कुल। आप ये देखें, मैं एज ए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ, मेरे पिछले साल चंद मेरे दोस्त जो है हज पे गए, मैंने जब उनसे मालूमात की, पूछा, जैसे बात हुई, मुबारकबाद देने गए, उन्होंने हिसाब लगाया, किसी टूरिज्म वाले के पास 100 का कोटा था, किसी के पास 200 का कोटा था, किसी का पैकेज था 20 लाख रुपया पर पर्सन। सर ये आप ये देखें अरबों रुपया जो है वो गया। मैंने कहा इस टाइम हज से ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क बचना, हज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, ये मुल्क होगा तो हम जो ये हमारे जो अवाम सर मेरी बात सुने, आप आशिक़े रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद की महफिलें करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि हज सर नहीं हज से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। गरीब की मदद, हाँ जी, ये नबी क्या कह रहे हैं? मतलब नहीं राजनीति, मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अपने गिरदो नुआ में देखो कि भाई कोई भूखा तो नहीं सोता। ये अफजल हज है, माँ बाप को मुस्कुरा के
जो है देखना, वो भी एक मकबूल हज का है। सही देखिए है। वो जो पैसे खर्च के हम हज करने जाते हैं वो कबूल होना, वो अल्लाह जानता कबूल हुआ कि नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हज पे और उम्रे पे अभी जो है सर जी मैं तो अपने तमाम अपने गिरदोनुमा में दोस्तों जो से कह हमारे रहे हैं, दोस्त हैं उन्हें सरकार कहता को कह रहे हूँ, हैं। सरकार को कहता हूँ, सरकार पे इत्मीनाद होगा तो लोग सरकार को पैसे देंगे ना। सही है। अगर इत्मीनाद ही ना हुआ तो लोग सरकार को आप कैसे ये पैसे कह रहे हैं देंगे? कि इस वक्त मुल्क बचाना जो है वो बचाना हज से चाहिए। ज्यादा, हज से मैं ज्यादा नहीं, आप मेरी बात को समझें। ऐसे तो जो है माँ बाप को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, जिसका मफहूम है माँ बाप को मुस्कुरा के देखना मकबूल हज का सवाब है। सही है। और ये गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और जो है जो हम पैसे खर्च के हज करने जाते हैं वो अल्लाह कहता है कि मैं कबूल करूं या ना करूं, कभी वो मेरा मामला है और इंसान का मामला है। इससे मुल्क को बचाना चाहिए, मुल्क को बचाना चाहिए। बिल्कुल मैं अपने सरमायादार ताजरों को, भाइयों को कहूँगा अपने गिरदोनुमा में ख्याल करें कि आया आगे जो है हमने कोरोना में भी तो अपने भाइयों का ख्याल किया। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। महंगाई बड़ी हुई हुई है, इस वक्त क्या होना चाहिए जी? इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारे सामने एक मिसाल है, निगरान वजीर आला ने अपना प्रोटोकॉल खत्म कर दी है। अगर सारे सियासतदान PDM APC बुला रहे हैं, हमें इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट को, जो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको चाहिए कि अब वो आगे अपना आगे किरदार अदा करें और इस इलेक्शन को छोड़कर मुल्क बचाएं। मुल्क है तो ये सियासतदान है, अपने प्रोटोकॉल खत्म करें, अपनी याशियाँ खत्म करें। जब वो खत्म करेंगे तो मुल्क की मैशत सही होगी। क्या करें जी हुकूमत, क्या करे? इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मुल्क बचाना चाहिए। मुल्क बचाना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? क्या होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कराना चाहिए, अपने जेब से ही कराना चाहिए। अपने जेब से कराना जी, आवाम से नहीं करवाना चाहिए। आवाम से लेके ना करवाएं, नहीं, अपने जेब से ही करवाएं। अपनी जेब से करवाएं। यहाँ पर जनाब क्या इस वक्त सारा जनाब क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, हमारा तो अब जो स्लोगन है ना ताजरों का, लाहौर चैम्बर में भी हमने करारदाद मंजूर की है, जिसका स्लोगन ये है कि मुआशत पहले सियासत बाद में। मुआशत पहले सियासत बाद में। सही। ये सियासतदान मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं, मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं तो मिसाक मुआशत क्यों नहीं कर सकते? जो मुजाहिद साहब ने बात की है ना कि तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको बैठ के पहले मुआशत पे बात करनी चाहिए। मुआशत होगी, स्ट्रॉन्ग मुआशत होगी, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, मुल्क बचेगा तो फिर ही ये सियासत करेंगे ना। किस में सियासत करनी है? मुल्क में ही सियासत करनी है ना। तो अगर मुल्क ही डिफ़ॉल्ट कर गया तो सियासत क्या करेगी? तो इनको पहले मिसाक मुआशत पे, हम तो कह रहे हैं कि पहले मिसाक मुआशत हो, उसके बाद इलेक्शन हो। पहले एक मिसाक मुआशत हो, उसके बाद एक पॉलिसी हो ना। आप मुझे शहबाज शरीफ के हामी लगते हैं। नहीं, मैं शहबाज शरीफ के हामी नहीं है। अच्छा, ना इमरान खान के हामी है। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी एक मजबूत हुकूमत आ जाएगी, वो 5 साल तो पहले 4 साल क्या किया जी? अब वो कह रहे हैं कि सारा कुछ बाजवा करता था, मैं तो कुछ भी नहीं था। अब ये सियासतदानों की बातों पे ना जाएं आप। अच्छा, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम सारा दिन आम लोगों में रहते हैं, आम लोगों के मसाइल हैं। ये मुल्क मसाइलिस्तान हो चुका है और ये बड़ी तेज़ी से सही है मुल्क जो है वो, मतलब आप देख रहे थे कि क्या अभी तक हमारे IMF से मुज़ाकरात कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे।